हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख 21 अप्रैल, दिन है रविवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। भीषण गर्मी के लिए हो जाए तैयार, झारखंड में लू चलने का येलो अलर्ट जारी। कब होगी बारिश? राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में 21 से 22 अप्रैल तक गर्मी बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 26 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। राज्य के कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर के बोकारो और धनबाद तथा संथाल परगना के जिले में अगले 3 दिनों के दौरान उषण लहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 22 अप्रैल से मौसम में बदलाव के अनुमान के साथ दक्षिण भाग में गरज के साथ हल्की बारिश और कहीं कहीं वज्रपात होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के लोगों को पूर्वानुमान के मुताबिक उषण लहर से बचने के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी किया है। रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री की वृद्धि हुई। यहां 38.4 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री अधिक 24.6 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी समेत राज्य के अन्य हिस्सों में भी दोनों तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हुई है। झारखंड के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव। 22 अप्रैल से केजी से 8वीं की कक्षाएं सुबह 7 बजे से। झारखंड के अत्यधिक गर्मी व लू को देखते हुए सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। कक्षा केजी से 8वीं की कक्षाएं 22 अप्रैल से सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलेंगी। कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक चलेंगी। इस बाबत शनिवार को आदेश जारी कर दिया गया है। झारखंड के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि इस अवधि में बच्चों की पढ़ाई में होने वाली क्षति की भरपाई के संबंध में अलग से निर्णय लेते हुए सूचित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार अगले आदेश तक यह जारी रहेगा। मुसलमानों ने महागठबंधन को दिया बड़ा झटका। कांग्रेस प्रत्याशी के सामूहिक बहिष्कार का ऐलान। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले चतरा में मुस्लिम संगठनों ने महागठबंधन को बड़ा झटका दिया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक मुस्लिम संगठनों ने लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी KN त्रिपाठी के बहिष्कार का ऐलान किया है। इस ऐलान से महागठबंधन और कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में मुसलमानों ने शनिवार को बैठक बुलाई, जिसमें महागठबंधन और कांग्रेस के बहिष्कार का फैसला किया गया। आमतौर पर माना जाता है कि अधिकांश मुस्लिम मतदाता बीजेपी के मुकाबले उनकी विपक्षी पार्टियों को तरजीह देते हैं। ऐसे में महागठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि महागठबंधन और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से इस सीट पर KN त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ के मुसलमानों को यही आपत्ति है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ किसी मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में न उतार कर KN त्रिपाठी पर दांव आजमाया गया। इसलिए मुस्लिम बहुजीवियों ने आनन फानन में बैठक बुलाकर महागठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी के बहिष्कार का ऐलान किया। बैठक के दौरान बुद्धिजीवियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चतरा के मुसलमानों को अपनी जागीर समझने की भूल करना छोड़ दे। उन्होंने कहा कि अब मुसलमान पूरी तरह से जाग चुके हैं। रांची में रैली के नाम पर भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन कर रहा इंडिया गठबंधन। बाबूलाल मरांडी। भारतीय जनता पार्टी ने 21 अप्रैल को रांची में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को भ्रष्ट ताकतों का सम्मेलन करार दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह भ्रष्टाचारियों के लिए भ्रष्टाचारियों द्वारा आयोजित किया जा रहा सम्मेलन है। उन्होंने आदिवासी संस्कृति में पवित्र क्रांति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उलगुलान शब्द का इस्तेमाल रैली के लिए किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। मरांडी ने कहा कि आदिवासी समाज की जमीनों और उनके संसाधनों को लूटने और तबाह करने वाले उलगुलान जैसे पवित्र शब्द का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथियों को इतिहास में झांक कर उलगुलान विद्रोह के बारे में पढ़ना चाहिए। उलगुलान विद्रोह मूल निवासी के संसाधनों, उनकी जमीनों और उनके अधिकारों को जमींदारों और साहूकारों द्वारा छीने जाने के विद्रोह स्वरूप उत्पन्न हुआ था। आज इंडिया गठबंधन उन्हीं साहूकारों और जमींदारों की तरह आदिवासी समाज की जमीनों को हड़प कर उलगुलान जैसे शब्द का राजनीतिकरण कर जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहा है। 70% मार्क्स पर इंटर में होगा डायरेक्ट एडमिशन। 2 सप्ताह बाद शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक का परिणाम जारी होने के साथ ही इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष में दाखिले की दौड़ प्रारंभ हो गई है। नामांकन के लिए जमशेदपुर शहर के कॉलेजों द्वारा मई के अंतिम सप्ताह में आवेदन पत्र वितरण की तिथि घोषित कर दी जाएगी। अधिकतर कॉलेजों द्वारा जारी कट ऑफ लिस्ट में प्रथम श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों को सीधा दाखिला मिलेगा। इस बार पहली बार जैक में विद्यार्थियों को 96% तक अंक हासिल हुए हैं। अब तक इतने अंक सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड में ही मिलते थे। यही कारण है कि इस बार कॉलेजों में एडमिशन का कट ऑफ भी पूर्व की तुलना में अधिक होगा। झारखंड सरकार की ओर से इंटर कॉलेजों में इस बार सीटों की संख्या घटा दी गई है। +2 स्कूलों में खास तौर पर विद्यार्थियों को एडमिशन लेना सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके लिए सरकारी स्कूलों में अभियान चलेगा। इस बार पूर्वी सिंहभूम जिले में छात्रों की तुलना में छात्राओं का रिजल्ट बेहतर रहा है। ओवरऑल अगर कोल्हान की बात करें तो इस बार पूरे कोल्हान में पास प्रतिशत जहाँ 95.472 है, इसमें छात्राओं का पास प्रतिशत 95.636% है, जबकि छात्रों का पास प्रतिशत 95.292% है। यानी छात्रों की तुलना में ज्यादा छात्राएं पास हुए हैं। पीएलएफआई के एरिया कमांडर सोमा हेम्ब्रम समेत 2 गिरवादी गिरफ्तार, 2 AK-47 राइफल और नगद बरामद। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के एरिया कमांडर को पुलिस ने उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पीएलएफआई उग्रवादी के पास से 50,000 रुपए नगद, 2 AK-47 राइफल, AK-47 के 88 राउंड कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन बरामद हुए। सोमा हेम्ब्रम के खिलाफ झारखंड के कई स्थानों में 11 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार किए गए पीएलएफआई के एरिया कमांडर का नाम सोमा हेम्ब्रम उर्फ नाजोम है। उसे पश्चिम सिंहभूम के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का एरिया कमांडर सोमा हेम्ब्रम उर्फ नाजोम अपने साथियों के साथ गोइलकेरा थाना क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में भ्रमणशील है। यह भी सूचना मिली थी कि ये प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के ये सदस्य पश्चिम सिंहभूम जिले के गोइलकेरा आनंदपुर थाना क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को बाधित करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही संवेदकों से लेवी मांग रहे हैं। इस सूचना पर सत्यापन करके उचित कार्रवाई के लिए एसपी ने एक टीम का गठन किया। इस टीम में 60-57 के सशस्त्र बलों को भी शामिल किया गया। बोकारो में बिल्डर विनोद सिंह के आवास पर फायरिंग, 3 खोखा व गोली बरामद, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। झारखंड के बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र की तारानगर कॉलोनी में रहने वाले बिल्डर विनोद सिंह के आवास पर अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की और गाली गलौज करते हुए फरार हो गए। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। इस घटना की सूचना बिल्डर ने चास थाना इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम को फोन पर दी। इंस्पेक्टर के निर्देश पर चास पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल के दौरान घटनास्थल से 3 खोखा व 1 गोली बरामद किया गया। शनिवार को बिल्डर ने चास थाने में अज्ञात के खिलाफ आवेदन दिया। पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि अपराधी जल्द गिरफ्त में होंगे। बारात लेकर दुल्हन लाने पहुंचा दूल्हा, मंडप से फरार हो गई लड़की, फिर दोनों पक्ष ने उठाया कदम। लातेहार जिले के चंदुआ प्रखंड में शुक्रवार को एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया। प्रखंड के हुटा पंचायत के सुदूरवर्ती गांव में शादी से ठीक पहले दुल्हन फरार हो गई। जानकारी के अनुसार शादी की निर्धारित तिथि और होने वाली शादी की तैयारियों को लेकर मंडप सजाया जा रहा था। गाजे बाजे के साथ बारात भी पहुंच चुकी थी। वैवाहिक बंधन और 7 फेरे की तैयारियां चल रही थी। तैयारियों के बीच गांव पहुंचे बारातियों के लिए पकवान भी बनकर तैयार था। दुल्हन को शादी के लिए मंडप पर ले जाया जाना था, जिसके बाद दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे लेते, लेकिन इससे पहले दुल्हन घर छोड़कर वहां से फरार हो गई। दुल्हन के फरार होने की जानकारी के बाद शादी की खुशियों में ग्रहण लग गया। दूल्हा दुल्हन दोनों पक्षों में इसे लेकर नोक झोंक और विवाद शुरू हो गया। दुल्हन के फरार होने के बाद जग हंसाई के लिए दुल्हन के पिता ने अपनी छोटी बेटी से दूल्हे की शादी करने का आग्रह किया। फरार दुल्हन की छोटी बहन भी पिता की पगड़ी और मान सम्मान को बचाने के लिए शादी के लिए तैयार हो गई, मगर दूल्हा शादी के लिए राजी नहीं हुआ। विवाद बढ़ता देख पंचायत के मुखिया को बुलाया गया। दोनों पक्षों ने उचित फैसले की मांग की। मुखिया समेत पंचायत के लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, मगर बात नहीं बनी। देवघर एम्स कैंपस में 4.47 एकड़ में बनेगा केंद्रीय विद्यालय। रामोडी गर्ल्स हॉस्टल में शुरू होगा अस्थायी स्कूल।
झारखंड के देवघर एम्स कैंपस में केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा हाईकोर्ट में पीआईएल के बाद राज्य सरकार ने शपथ पत्र दायर कर केंद्रीय विद्यालय निर्माण के लिए भूमि का ब्यौरा उपलब्ध करा दिया है। इसके साथ ही एम्स के समीप रामोडी गांव के गर्ल्स हॉस्टल में अस्थायी तौर पर केंद्रीय विद्यालय खोलने को भी राज्य सरकार तैयार हो गई है। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार के साथ हुए एमओयू के अनुसार एम्स में बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ एम्स में नौकरी करने वाले डॉक्टर, नर्स व अन्य कर्मियों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय की जमीन मुहैया कराने में राज्य सरकार की स्तर से देरी पर हाईकोर्ट में पीआईएल दायर किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कई बार इन सुविधाओं को जल्द मुहैया कराने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार ने एम्स के लिए पूर्व से चिन्हित 4.47 एकड़ भूमि पर केंद्रीय विद्यालय निर्माण की विभागीय प्रक्रिया पूरी कर शपथ पत्र 19 अप्रैल को दायर कर दिया है। लातेहार में सड़क हादसा, यूपी के सीआरपीएफ जवान की मौत, एक घायल। झारखंड के लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में डालडा फैक्ट्री के समीप सड़क दुर्घटना में शनिवार को सीआरपीएफ 214 बटालियन के जवान की मौत हो गई, जबकि एक जवान घायल हो गया। मृतक जवान की पहचान यूपी के मऊ जिला निवासी राम भुवन यादव के रूप में हुई है, जबकि घायल जवान संजय कुमार सिंह का अस्पताल में इलाज किया गया। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के जवान छुट्टी लेकर ऑटो से ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसे के शिकार हो गए। घटना के बाद ऑटो चालक फरार हो गया है। रांची में ब्राउन शुगर के 3 कारोबारी गिरफ्तार। राजधानी के सुखदेव नगर थाने पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने के मामले में 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुकेश राय, मुकेश तिर्की और रंजन कुमार सिंह शामिल है। इनके पास से पुलिस ने 1.56 ग्राम शुगर, 2 मोबाइल फोन, एक होंडा साइन बाइक और 20,500 रुपए नगद बरामद किया है। सिटी एसपी राजकुमार महतो ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सुखदेव नगर थाने क्षेत्र के विद्यानगर बड़ा पुल के पास कुछ लोगों के जरिए प्रतिबंधित नशीला पदार्थ का अवैध रूप से खरीद बिक्री किया जा रहा है। सूचना के बाद कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार तस्करों का पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। तीनों के खिलाफ पूर्व में भी नशे के कारोबार को लेकर मामला दर्ज है।